यूनिट 3 चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इससे पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन टू सेक्टर इकोनॉमी। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी। थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर अर्थव्यवस्था में सरकार की केंद्रीय भूमिका होती है। अर्थव्यवस्था में सरकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण इसे सरकारी क्षेत्र गवर्नमेंट सेक्टर की संज्ञा दी जाती है। मतलब इसमें पहली वाली द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में ये माना कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, इसलिए कोई कर नहीं लगा होता है। लेकिन ये हमारा थ्री सेक्टर इकोनॉमी जो है वो कह रहा है कि नहीं, सरकार की जो भूमिका है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए इसको गवर्नमेंट सेक्टर भी कहा जाता है। सरकार को आय का प्रवाह, फ्लो ऑफ इनकम, पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट, व्यावसायिक फर्मों, बिजनेस फर्म्स तथा परिवारों, फैमिलीज की ओर से होता है। सरकार को कहाँ से हुआ आय का प्रवाह? पूंजी बाजार से, कैपिटल मार्केट से, बिजनेस फर्म से और परिवारों से होता है। मुद्रा प्रवाह के एक स्तर पर बने रहने के लिए यह जानना आवश्यक है कि बचत सदैव विनियोग के बराबर रहे, अर्थात सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, यानी एस इज इक्वल टू आई। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में फर्में तथा परिवार दोनों ही के द्वारा बचत की जाती है। जो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, फ्री इकोनॉमी है, उसके अंदर बचत और विनियोग दोनों की जाती हैं। फर्में और परिवार दोनों ही बचत को प्रोत्साहित करते हैं या दोनों बचत करते हैं। लेकिन विनियोग से संबंधित निर्णय दोनों के द्वारा मिलजुल करके नहीं लिए जाते हैं बचत करने के, इन्वेस्टमेंट करने के। इसलिए बचत एवं विनियोग में अंतर आ जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि फर्मों तथा परिवारों दोनों के द्वारा बचत तो की जाती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितना करना है इसके जो निर्णय हैं वो फर्म और परिवार दोनों मिलजुल करके नहीं लेते हैं। इसलिए बचत और विनियोग यानी कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों में अंतर आ जाता है। परिणाम स्वरूप आय, उत्पादन एवं रोजगार में उच्चावचन प्रारंभ हो जाते हैं, फ्लक्चुएशन आने शुरू हो जाते हैं आय, उत्पादन और रोजगार के अंतर। ऐसी परिस्थितियां आने पर सरकार के द्वारा आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप किया जाने लगता है। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार फिर अपना इंटरफियरेंस करना शुरू कर देती है। इसलिए आय के चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो में सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। सरकार की आय के स्रोतों में प्रमुख स्रोत कर है। टैक्स जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिससे कि सरकार को सबसे ज़्यादा आय की प्राप्ति होती है। कर दो प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत कर, पर्सनल टैक्स, और दूसरा व्यावसायिक फर्में यानी कि बिजनेस फर्म्स के पर जो लगने वाले कर हैं वो। सरकारी क्षेत्र को परिवार क्षेत्र से प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, तथा उत्पादक क्षेत्र अथवा व्यावसायिक फर्मों से अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स और निगम कर, कॉरपोरेशन टैक्स प्राप्त होते हैं। सरकार को परिवारों से तो प्रत्यक्ष कर मिलते हैं और फर्मों से, व्यावसायिक फर्मों से क्या मिला? अप्रत्यक्ष कर मिला और कॉरपोरेशन टैक्स उसको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार करों के रूप में आय का प्रवाह सरकारी क्षेत्र की ओर होता है। सरकार को शेष विश्व क्षेत्र, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर से भी आय की प्राप्ति होती है। सरकारी क्षेत्र परिवार क्षेत्र को साधन सेवाओं के लिए भुगतान करता है। सरकारी क्षेत्र जो है परिवार क्षेत्र को साधन सेवाओं के लिए भुगतान करता है। परिवार क्षेत्र को हस्तांतरण भुगतान भी किए जाते हैं। उत्पादक क्षेत्रों को वस्तुओं के लिए भुगतान किया जाता है तथा आर्थिक सहायता, सब्सिडी भी दी जाती है। अतः साधन कीमत तथा हस्तांतरण भुगतान, वस्तुओं की कीमत तथा आर्थिक सहायता और बचत के रूप में सरकारी क्षेत्र से आय का प्रवाह क्रमशः परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र और पूंजी बाजार को होता रहता है। सरकारी क्षेत्र द्वारा शेष विश्व क्षेत्र, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर को आय का भुगतान किया जाता है। इसको हमने एक ये डायग्राम के द्वारा दिखाया है, जो डायग्राम आप ये स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जिसमें लेफ्ट साइड में फर्म्स हैं और राइट साइड में फैमिलीज या हाउस होल्ड से हैं। ये कैपिटल मार्केट है, यहाँ से ये सेविंग हो रही है और ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है। यहाँ एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। गवर्नमेंट ऊपर देखिए फर्म्स के ऊपर कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो सरकार ने व्यय किया ऑन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, उसने सब्सिडीज और टैक्सेस के रूप में उसने ले लिया हमसे, ये गवर्नमेंट है। और ये फैक्टर सर्विसेज हैं, फैक्टर इनकम्स हैं,
फैक्टर इनकम हो गई, और दूसरी साइड में राइट साइड में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज, ये टैक्सेस के ऊपर हो गया। तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का इस प्रकार से चलता रहता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए 3 सेक्टर इकोनॉमी। उपरोक्त चित्र में घरेलू क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्रों के मध्य आर्थिक कारकों के लेन देन की को दिखाया गया है। नंबर 1 घरेलू क्षेत्रों तथा फर्म के मध्य प्रवाह है। नंबर 2 है घरेलू आय के एक भाग को कर के रूप में सरकारी क्षेत्र में हस्तांतरित किया जाता है या स्थानांतरित किया जाता है। नंबर 3 फर्म की आय का एक भाग कर के रूप में सरकारी क्षेत्रों को स्थानांतरित कर दिया जाता है। नंबर 4 सेवा तथा हस्तांतरण भुगतान पर कर राजस्व के रूप में सरकारी व्यय का एक भाग घरेलू क्षेत्र में भेजा जाता है। नंबर 5 वस्तु तथा सब्सिडी पर व्यय के रूप में सरकारी राजस्व का एक भाग फर्म को दिया जाता है। सरकारी क्षेत्र तथा पूंजी व्यापार के मध्य आय का प्रवाह भी निम्न प्रकार हो सकता है। नंबर 1 यदि सरकार में यह घाटे का बजट, डेफिसिट बजट है, तो सरकारी व्यय राजस्व से अधिक, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द रेवेन्यू, यानी जी इज ग्रेटर देन टी होता है, तो हानि को पूंजी व्यापार से ऋण लेकर के वित्त पोषित किया जाता है। यानी कि अगर सरकार का घाटे का बजट है तो सरकार क्या करेगी कि हानि को पूरा करने के लिए वो व्यापार से ऋण लेकर के उसको वित्त पोषित कर देती है। द डेफिसिट इज फाइनेंस्ड फ्रॉम द कैपिटल मार्केट इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। इस प्रकार धन का प्रवाह पूंजी व्यापार से सरकारी क्षेत्र में हो जाता है। नंबर 2 यदि सरकार आधिक्य बजट यानी सरप्लस बजट का पालन करती है, सर्कुलर का बजट बनाती है तथा सरकारी व्यय राजस्व से कम होता है, अर्थात जी इज लेस देन टी, वेयर एज इट गवर्नमेंट फ्लोज ए सरप्लस बजट एंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन द लेस देन द रेवेन्यू जी लेस देन टी। ऐसी स्थिति में मुद्रा का प्रवाह सरकारी क्षेत्र से पूंजी व्यापार कैपिटल मार्केट में होता है। वर्तमान विश्व में इस प्रकार की परिस्थितियां बहुत कम पाई जाती हैं।